विक्की ने गुस्से में भावेश को एक मुक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो मुक्का इतना तेजी से आया कि वहाँ खड़े बच्चों को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। बस सबके हैरानी और डर से मुंह खुले के खुले रह गए। अरे नहीं, भावेश बच गए। भावेश ने बस सामने आते मुक्के की ओर देखा और फिर नफरत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सिस्टम के सेकेंड ग्रेड डेंजर परसेप्शन ने भावेश को मुक्का आने से पहले ही बता दिया था कि विक्की क्या करने वाला है, और फिर भावेश ने तुरंत ही विक्की के मुक्के को बीच हवा में रोक दिया। फिर भावेश ने अपनी सुपर पावर एक्टिवेट की और विक्की के हाथों को किसी नींबू की तरह निचोड़ने लगा। उसके बाद लोगों ने तेज भयानक दर्दनाक चीख सुनी जो विक्की के मुंह से आ रही थी। सब इस पल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भावेश ने विक्की को एक पल में ही रोककर सबक सिखा दिया। विक्की चिल्ला रहा था, जोर दर्द हो रहा है, भावेश क्या कर रहा है, जोर। आज क्लास के स्टूडेंट्स को लग रहा था कि विक्की भावेश को जमीन की धूल चटा देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो वो लोग सोच नहीं सकते थे कि 5 फीट 8 इंच का पतला दुबला सा लड़का भावेश विक्की जैसे लंबे और शक्तिशाली इंसान का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो वहाँ रो रहा था। विक्की अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था और वो अब भावेश के सामने नीचे झुक गया। ये देखकर सब दंग रह गए। विक्की की टीम के प्लेयर बहुत हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे और फिर एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ देर विक्की को इस दर्द में देखने के बाद उसकी टीम के सभी प्लेयर्स आगे आए और भावेश को कोसते हुए कहने लगे, कमीने, हमारे कैप्टन को छोड़ दे वरना। धीरे धीरे वो सब एक एक कर भावेश और विक्की को घेरने लगे। पागल हो गए, छोड़ो हमारे कप्तान को। हाँ छोड़ो, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई मैच। अगर तुम इस तरह हमारे प्लेयर्स को बुली करके जीतना चाहते हो तो हम बिना खेले ही हार मानते हैं। सही बात है, बुली करके तुमको हीरो नहीं कहलाओगे। सब जानते थे कि विक्की ने पहले हमला किया था, भावेश को उकसाया था, पर सब उल्टा भावेश पर ही झूठे इल्जाम लगाने लगे। दानिश को ये देखकर गुस्सा आया और वो उन सभी से बहस करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी भावेश ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। फिर भावेश ने आज टीम की ओर देखा। अगर तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो तो खेलो, मेरे या मेरी टीम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। भावेश ने फिर विक्की को पीछे धक्का देते हुए छोड़ दिया। विक्की लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर हुआ और इससे पहले कि वो नीचे गिर जाता, उसकी टीम के प्लेयर्स उसे संभाल लेते हैं। विक्की भाई, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें चोट लगी है कैप्टन? विक्की की टीम के प्लेयर्स ने चिंतित होकर पूछा, पर विक्की भावेश को गुस्से से घूरता रहा। उसकी आंखों में भावेश के लिए नफरत भरी हुई थी। वो फिर पूरी ताकत के साथ भावेश पर हमला करना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसकी लापरवाही की वजह से भावेश उस पर हावी हो पाया, पर इस बार वो चालाकी से हमला करेगा तो भावेश को धूल चटा ही देगा। इससे पहले विक्की फिर कुछ करे, उसकी टीम के प्लेयर्स ने उसे अपनी ओर मोड़ा और उसे एडवाइस देने लगे। कैप्टन, चलो इन्हें बास्केटबॉल मैच खेलकर सबक सिखाते हैं। भावेश भले ही हमसे ज्यादा ताकतवर हो, पर हम उससे कई ज्यादा अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं। सही कहा, इन्हें मुंह तोड़ जवाब तो हम मैच खेलकर ही दे सकते हैं। विक्की अपनी टीम की बात सुनकर सोचने लगा। उसने फिर उन लाल आंखों से भावेश को देखा। भावेश ने इस पर एक तंज कसा, बच कर रहना मुझसे, वरना किसी लायक नहीं रहोगे। दोनों टीम्स एक दूसरे को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी कि तभी कुछ स्टूडेंट्स एक बास्केटबॉल टीचर को ले आए, जो एक रेफरी भी है, और उनके आते ही दोनों टीम्स ने खेलने के फैसले पर मोहर लगा दी। वहीं जो स्टूडेंट्स मैच देखने आए थे वो भी अब 2 टीम्स में बंट गए। एक साइड विक्की की टीम को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा साइड भावेश की टीम को। सभी ने अपने अपने अनुमान सामने रखना शुरू कर दिया और पूरे कोर्ट में चर्चा होने लगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं तो विक्की की साइड हूँ। बिल्कुल नहीं, भावेश की टीम जीतेगी ये मैच, तुम देख लेना। क्या मजाक है ये? साफ साफ नजर आ रहा है कि विक्की और उसकी टीम कितने लंबे और ताकतवर हैं।
भावेश की टीम 10 मिनट भी टिक जाए तो बहुत है। सही कहा, असली चैंपियंस विकी और उसकी टीम ही है। ज्यादातर लोग विकी और उसकी टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि विकी और उसकी टीम बहुत टाइम से बास्केटबॉल खेल रही है और जीतते आ रहे हैं। उनके सामने भावेश और उसकी टीम नौसिखिया है। सिर्फ भावेश की क्लास के स्टूडेंट्स ही उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। बाकी का स्कूल विकी की टीम के साथ था। रेफरी के इशारे पर दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। रेफरी के हाथ में बास्केटबॉल थी। रेफरी ने पूछा, दोनों टीम्स रेडी हैं? विकी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ सर, बिल्कुल रेडी। हम भी रेडी हैं सर, इनका बैंड बजाने के लिए। भावेश ने कहा। एक बार फिर भावेश और विकी ने एक दूसरे को नफरत से देखा। रेफरी को दोनों टीम से हाँ मिलते ही उन्होंने सीटी बजाई और बॉल को हवा में उछाल दिया। बॉल हवा में जाते ही भावेश और विकी ने उसे पकड़ने के लिए सबसे लंबी छलांग लगाई। ये छलांग देखकर सब हैरान थे। रेफरी के बॉल उछालते ही भावेश और विकी ने काफी ऊपर तक छलांग लगाई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबर हैं, पर फिर भावेश ने विकी से और ऊपर जाकर बॉल दानिश की ओर फेंक दी। एक ओर भावेश, दानिश और नवीन, वहीं दूसरी ओर विशाल और संपत खड़े हुए थे। दानिश के पास बॉल जाते ही विकी और उसकी टीम उसकी ओर भाग पड़े। वहाँ सिर्फ दानिश ही था जो उनका सामना कर सकता था। नवीन उनके मुकाबले बिल्कुल पतला सा बच्चा नजर आ रहा था और दानिश ने बॉल नवीन को पास कर दी। अब नवीन का विकी और उसकी टीम से क्या मुकाबला? वो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं और नवीन थोड़ा बहुत ही जानता है। विकी अपनी टीम के साथ नवीन पर टूट पड़ता है और घेर कर उसके पास से बॉल ले लेते हैं। बॉल विकी के हाथ में आते ही वो पहले पॉइंट के लिए बास्केट की ओर भागने लगता है और ऑडियंस में सब चीयर करने लगते हैं, विक्की 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 विक्की। भावेश भी विकी के पीछे भागता है। विकी भावेश के पास आते ही बॉल अपनी टीम को पास कर देता है। विकी की टीम का आपस में तालमेल बहुत अच्छा है क्योंकि वो चैंपियन है और मैच खेलते रहता है। भावेश की पूरी कोशिश के बावजूद भी बॉल विकी के पास आ जाती है और वो बॉल बास्केट में डालकर पहला पॉइंट अपनी टीम के नाम कर लेता है। चारों ओर विकी विकी के नाम के नारे लगने लगते हैं। उनकी टीम सेलिब्रेट करती है और भावेश की टीम मुंह लटकाए खड़ी रहती है। विकी एटीट्यूड के साथ भावेश को देखता है और थूकने का एक्शन करता है। ये भावेश के लिए एक तरह से बेइज्जती थी। भावेश की क्लास के स्टूडेंट्स एकदम शांत और निराश खड़े हुए थे। उन्हें पता था कि वो हारेंगे क्योंकि आज टीम चैंपियन टीम है। उनसे जीतना लगभग नामुमकिन है, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरह हारेंगे। जैसे ही विकी की टीम ने एक साथ मिलकर पहला पॉइंट किया, वैसा भावेश की टीम नहीं कर पाई। उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी साफ नजर आ रही थी। फिर भावेश ने टीम में थोड़ा जोश जगाया और एक प्लान बनाने की कोशिश की। तुम सब मेरी बात सुनो, मैं विकी को संभालूंगा और बाकी लोगों को तुम सब रोकोगे। हमें किसी भी तरह उन्हें एक दूसरे को बॉल पास नहीं करने देनी है। सब हाँ में सर हिलाते हैं। रेफरी के इशारे के बाद मैच फिर शुरू होता है। बॉल विकी के हाथ में है। भावेश विकी के पीछे भागता है। विकी ये बात भांप लेता है कि भावेश उसे टारगेट कर रहा है और वो उसे अपने बास्केटबॉल स्किल्स दिखाकर गुमराह करने की कोशिश करता है। भावेश चुपचाप देखता है और फिर एक नखरे वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है। विकी शो ऑफ करके बॉल अपनी टीम मेंबर को पास कर देता है। भावेश ये शांति से देखता रहता है और कुछ नहीं करता। विकी की टीम मेंबर जैसे ही बॉल पाते हैं वो फिर स्कोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी बीच में दानिश आकर उनसे बॉल ले लेता है। पर जैसे ही दानिश के पास बॉल आती है, अब उसके आसपास कोई नहीं है। सब उससे दूर हैं और बीच में विकी खड़ा हुआ है। दानिश थोड़ा घबराने लगता है कि कहीं बॉल वापस विकी के पास न चली जाए। ऐसा हुआ तो वो फिर स्कोर कर लेगा। दानिश अपनी अगली चाल सोच ही रहा होता है कि तभी उसे भावेश की आवाज आती है, दानिश इधर। दानिश को कुछ भी ख्याल नहीं आता है और वो बिना सोचे समझे बॉल भावेश की ओर फेंक देता है। बॉल फेंकने के बाद वो थोड़ा परेशान सा होने लगता है।
शिट, ये क्या कर दिया मैंने। भावेश को बॉल पास कर दी। पता नहीं उसे खेलना आता भी है या नहीं। एक अच्छा मौका मैंने हाथ से गवा दिया। गॉड सेव अस। ऑडियंस ने जैसे ही देखा कि भावेश के हाथ में अब बॉल आ चुकी है, वो उसके लिए चीयर करने लगे। भावेश, 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 तुम कर सकते हो। भावेश के हाथ में जैसे ही बॉल आई, विकी तेजी से उसकी ओर भागा। बाकी के टीम मेंबर्स ने भी भावेश को घेरना शुरू कर दिया। दानिश ये देखकर और घबराने लगा और अपने फैसले के लिए खुद को कोसने लगा। भावेश लगभग आधे कोर्ट को ही पार कर पाया था कि विकी उसके बिल्कुल सामने आ गया। सबकी सांसें थम गई क्योंकि विकी बहुत ही चालू और फुर्तीला था। विकी मुस्कुराया और फिर उसने तेजी से भावेश पर झपटा मारा। भावेश ने विकी का ये एक्शन देखा और तुरंत ही एक लंबी सी छलांग लगाई। भावेश की छलांग इतनी लंबी थी जैसे कि वो स्पाइडरमैन हो। इतनी लंबी छलांग देखकर सब हैरानी के साथ अपनी जगह पर खड़े रह गए और उसे देखते रहे। और भावेश ने बॉल को बास्केट में डाल दिया। भावेश की टीम और उसकी क्लास के स्टूडेंट्स खुशी से नाचने लगे। भावेश की टीम उछलने लगी, चिल्लाकर खुशी से सेलिब्रेट करने लगी। सबने मिलकर भावेश को गले लगा लिया। जिसकी काबिलियत पर उन्हें अब तक शक था, उसने ही सबसे पहला पॉइंट दिलवाया। विकी ने भी ये सेलिब्रेशन देखा और फिर भावेश और उसकी टीम के पास आया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मना लो खुशी छोटे बच्चों, ये तो मैंने तुम लोगों को जानबूझकर पॉइंट लेने दिया। मुझे डर था कि कहीं तुम लोग मैच खत्म होने के बाद रोने न लगो कि हम एक पॉइंट भी स्कोर नहीं कर पाए। भावेश समझ रहा था कि विकी सिर्फ अपनी नाकामी छुपा रहा था, इसलिए भावेश कुछ जवाब दिए बिना बस मुस्कुराया। संजना और उसके क्लासमेट्स भी वहाँ आ गए। संजना भले ही भावेश को चीयर कर रही थी, पर उसके क्लासमेट्स आर्ट्स टीम को सपोर्ट कर रहे थे। रेफरी की सीटी के साथ फिर मैच शुरू हुआ। इस बार बॉल दानिश के हाथ में थी। दानिश ने गेम शुरू किया। सब उसके पीछे पड़ गए। इस बार विकी ज्यादा जोश में था और वो भावेश की टीम को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहा था। संपत और नवीन एक बार में ही नीचे गिर गए। दानिश ये देखकर थोड़ा घबराने लगा और एक पल में ही विकी और उसकी टीम ने दानिश को घेरा और उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। पर दानिश ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी फुर्ती के साथ बास्केट की ओर बढ़ा और उसने भी एक लंबी छलांग मारी स्कोर करने के लिए। पर तभी दूसरी तरफ से विक्की ने भी छलांग मारी और वो दानिश को जोरदार धक्का मारकर गिराने वाला था और धड़ाम। बास्केटबॉल की मैच में दानिश ने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी फुर्ती के साथ बास्केट की ओर बढ़ा। उसने एक लंबी छलांग मारी स्कोर करने के लिए, पर तभी दूसरी तरफ से विकी ने भी छलांग मारी और वो दानिश को जोरदार धक्का मारकर गिराने वाला था और धड़ाम। अचानक से विकी 4 बार घूमकर जमीन पर गिर गया। सबने सामने देखा तो वो भावेश था। उसने विकी को अपनी ताकत से धूल चटा दी और दानिश से बॉल लेकर उसने एक लंबी छलांग के साथ सुपर स्टाइल में पूरी ताकत के साथ बॉल बास्केट में डाल दी। सब फिर खुशी से उछलने लगे। अचानक से भावेश का खेल देखकर सब दंग रह गए थे। भावेश उस बास्केट पर लटककर पुलअप्स करने लगा, पर उसकी नजरें विकी की ओर थीं। विकी और उसकी टीम बहुत हैरान थी। उन्हें लगा ही नहीं था कि भावेश इतना अच्छा खेल सकता है और उसके तरीके ऐसे थे जैसे किसी बड़े और नामी खिलाड़ी के होते हैं। विकी और उसकी टीम इतने सालों से खेल रहे हैं, पर फिर भी वो ऐसी काबिलियत हासिल नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स भावेश की टीम को बहुत जोश के साथ चीयर कर रहे थे और उनकी वाहवाही भी कर रहे थे। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स विकी को ताने भी मार रहे थे। संजना के क्लासमेट्स जो अब तक विकी और उसकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, वो अचानक से भावेश भावेश चिल्लाने लगे। फिर मैच कंटिन्यू हुई और भावेश ने बॉल अपने हाथ में ली। उसके बाद तो कोई उसे छू भी नहीं पाया। बिल्कुल बिजली की रफ्तार से भावेश बॉल को लेकर भागा और इससे पहले विकी और उसकी टीम कोई तरकीब सोच पाते, भावेश ने तीसरा बास्केट स्कोर कर दिया। अचानक से भावेश पूरे स्कूल का हीरो बन गया। उसके स्टाइल और स्किल्स को देखकर सब बहुत हैरान थे।
आखिर आज तक ये टैलेंट कभी नहीं दिखाया था। सबको लगा कि उसे तो स्कूल की चैंपियन टीम में होना चाहिए था। सिर्फ 5 मिनट का खेल ही बचा हुआ था। सब जानते थे कि भावेश और उसकी टीम जीत चुके हैं। सिर्फ औपचारिकता ही रह गई थी बस। इन 5 मिनट के लिए भावेश ने अलग ही प्लान बनाया। भावेश ने बॉल हाथ में ली और विकी को चैलेंज किया कि मुझसे बॉल लेकर दिखाओ। विकी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और भावेश से बॉल लेने की कोशिश करने लगा। अब तक भावेश इस गेम का एक्सपर्ट बन चुका था और उसने विकी को बहुत सताया। भावेश की फुर्ती के सामने विकी कुछ नहीं था। भावेश एक पल में बॉल इस हाथ में लेता तो अगले ही पल दूसरे हाथ में। विकी तो उसके सामने अब छोटा बच्चा नजर आ रहा था और सब उस पर हंस रहे थे। हर पल विकी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके ऊपर तो जैसे भूत सवार हो गया हो कि भावेश से बॉल लेकर उसे पॉइंट स्कोर करना ही है। पर भावेश ने उसे अच्छा सबक सिखाया। जितना घमंड उसे मैच से पहले हो रहा था वो सब चूर चूर कर दिया। भावेश के चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी। विकी पागलों की तरह बॉल को लेने की कोशिश करता रहा। उसकी टीम देखकर हैरान थी। सब यही सोचने लगे कि विकी, स्कूल का सबसे स्टड लड़का, ये क्या कर रहा है। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद भावेश विकी को बॉल लेने देता है और फिर विकी पूरे जोश के साथ उसे बास्केट की ओर ले जाता है। भावेश बस खड़े होकर मुस्कुराता रहता है और जैसे ही विकी स्टाइल में बास्केट में बॉल डालने जाता है तभी रेफरी सीटी बजा देता है और टाइम आउट हो जाता है। विकी का एकदम से जो दिमाग खराब होता है कि वो पूरी ताकत के साथ बॉल जमीन पर मारता है। भावेश और उसकी टीम मैच जीत जाती है। भावेश की क्लास के स्टूडेंट्स और उसकी टीममेट्स सीटी बजते ही एकदम खुशी में चिल्लाते हुए भावेश को उठा लेते हैं। भावेश ने वो कर दिखाया जो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सब उसे उठाकर हवा में उछालने लगते हैं। भावेश को भले ही थोड़ा डर लगता है पर वो इस पल को, इस अनोखे एहसास को जी लेना चाहता था। आज तक उसे स्कूल में कोई नहीं जानता था पर आज वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया, उनका हीरो बन गया। भावेश के क्लासमेट्स ने उसे अपने कंधे पर उठाया और सेलिब्रेट करते हुए क्लास की ओर निकल गए। पर तभी विकी और उसकी टीम सभी का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। सब भावेश को नीचे उतारते हैं और फिर विकी और उसकी टीम को घूरने लगते हैं और विकी भावेश को। इससे पहले भावेश कुछ बोले, दानिश आगे आता है। क्या हुआ विकी? हार कर बुरा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? भावेश को मारने का मन हो रहा है? हार को बर्दाश्त करना सीखो। क्या बच्चों की तरह रो रहे हो विकी? भीड़ में से किसी ने विक्की को ताना मारा। सोच लो, तुम सिर्फ 5 हो और हम इतने सारे। अगर भावेश पर हमला करने की कोशिश भी की तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही बता सकता है। विक्की सभी को घूरता रहता है। दोनों गुटों के बीच गर्मा गर्मी थोड़ी बढ़ रही है। सबको यही लग रहा था कि विक्की भावेश पर हमला करेगा और सब विक्की को मारने के लिए तैयार खड़े थे। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब एकदम आश्चर्यचकित रह गए। विक्की भावेश के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और रिक्वेस्ट करने लगा, भावेश प्लीज मुझे भी अपनी तरह बास्केटबॉल खेलना सिखा दो, मेरे कोच बन जाओ। सब हैरानी से देख रहे थे। भावेश को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ पल तक सभी को ये लग रहा था कि विक्की और उसकी टीममेट्स भावेश पर हमला करने आए हैं, अपनी हार की भड़ास निकालने आए हैं। पर ये तो भावेश को अपना कोच बनाना चाहते हैं। अब सब भावेश की ओर देखने लगे। सबको ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी कि भावेश क्या जवाब देगा। भावेश कुछ कदम चलकर विक्की के पास गया। विक्की जल्दी से खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा कोच नहीं बन सकता क्योंकि मुझे ठीक से खेलना नहीं आता। आज जो मैंने खेल दिखाया है वो बस किस्मत का खेल था। विक्की और उसकी टीम को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उन लोगों ने अभी अभी ये क्या सुना। वो एक दूसरे को हैरानी के साथ देख रहे थे कि हम इतने सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये जो ऐसे बोल रहा है कि बस किस्मत से अच्छा खेल लिया, हम उसके सामने भी नहीं टिक पाए। भावेश की इस बात ने विक्की और उसकी टीम को बहुत दुखी कर दिया। अब वो भावेश की ओर देखने लगे।
भावेश के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो विक्की और उसकी टीम के अरमानों पर पानी फेरने वाला है। पर भावेश के इस कारण ने उन सभी के इरादों को और मजबूती दे दी कि अब तो भावेश को ही अपना कोच बनाना है। विक्की, जो भावेश के सामने काफी बलवान नजर आ रहा था, वो भावेश से रिक्वेस्ट करने लगा, भावेश भाई प्लीज हमें ट्रेनिंग दो, मना मत करना। पर भावेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर विक्की और उसकी टीम को समझ आ रहा था कि भावेश उनकी इस बात को नहीं मानने वाला। इसलिए विक्की और चिंतित हो गया और बोला, गुरुजी, अगर तुम हमें नहीं सिखाओगे तो हम आज के बाद कभी बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। विक्की की ये घोषणा सबके लिए बहुत बड़ा झटका थी। क्या भावेश अब मानेगा? विक्की जिद पर अड़ा हुआ है कि भावेश उसे और उसकी टीम को ट्रेन करे, पर भावेश के कुछ रीजंस हैं। देखो, मैं तुम लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मुझे उसके लिए पढ़ना है, तो मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। भावेश वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। विक्की भावेश का हाथ पकड़कर उसे माथे से लगाता है और फिर उसे देखकर रिक्वेस्ट करता है, भावेश यार, ऐसे मत जा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। तुम चाहे हमें थोड़ा सा ही टाइम दो, हम उसमें ही सीख लेंगे। विक्की की जिद और उसके सीखने की चाह को देखकर भावेश के शरीर में एक चिंगारी सी दौड़ पड़ती है। भावेश कोई जवाब नहीं देता। तब विक्की की टीम के और भी प्लेयर्स भावेश का हाथ बड़े आदर के साथ पकड़ लेते हैं और सब यही बोलते हैं, हाँ भावेश, हम सब तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम हमें ट्रेनिंग के लिए हाँ बोलोगे। भावेश के पास शब्द ही नहीं थे कि वो इन सब का क्या जवाब दे। तभी स्कूल की घंटी बजती है। ये क्लास शुरू होने की घंटी थी। भावेश को क्लास के लिए भी जाना था। वो आखिरकार मान ही जाता है। ठीक है, मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनते ही विक्की और उसके टीममेट्स बहुत खुश होते हैं और एक्साइटमेंट में कहते हैं, That's the spirit! Woohoo! अब हम देखते हैं कि इस बार के इंटर कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हमें कौन हरा पाता है। विक्की फिर खुशी मनाने लगता है। भावेश अपना हाथ छुड़ाता है और थोड़े कठोर शब्दों में उन सभी को वार्निंग देता है, पर मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तभी आऊंगा तुम लोगों को सिखाने के लिए। विक्की और उसकी टीम थोड़ा निराश हुए ये सुनकर, पर वो इस बात के लिए भी खुश थे कि आखिर भावेश ने हाँ तो कर दी। विक्की ने खुशी के साथ कहा, बिल्कुल कोच भावेश, तुम्हारे जैसे स्किल्स पाने के लिए हम कभी भी हाजिर हो जाएंगे। भावेश ये सुनकर अपनी क्लास की तरफ चला जाता है और धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास की ओर चल देते हैं। दोनों टीम्स के बीच बास्केटबॉल मैच तो खत्म हो चुका है, पर कुछ स्टूडेंट्स ने उस मैच की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर पोस्ट कर दी और कुछ ही देर में वो वीडियो वायरल भी हो गया। उस वीडियो को देखने वाले लोगों के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। हर कोई उस वीडियो पर कमेंट कर रहा था। भावेश की फुर्ती और उसका स्टाइल देखकर बास्केटबॉल के फैंस तो जैसे भावेश के दीवाने हो गए। वो स्किल्स अलग और उम्दा थे जो शायद ही आज तक किसी ने देखे हों। स्कूल की बाहर की दुनिया में भावेश की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, पर जब भावेश और उसके क्लासमेट्स क्लास में वापस आए तो वो सब ज्यादा खुश नहीं थे। शायद सभी को ये बात सता रही थी कि भावेश ने विक्की को ट्रेनिंग के लिए हाँ क्यों किया। स्कूल खत्म होते ही भावेश बाहर की ओर जाने लगा। अब स्कूल में सब उसे जानने लगे थे। सब उसे बाय बाय बोलने लगे, उसे अच्छे दिन की विशेस देने लगे। भावेश को ये अटेंशन अच्छा लग रहा था, पर अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा था। भावेश जैसे ही स्कूल के बाहर आया, किसी ने उसे गुलाब का फूल दिया। भावेश वो फूल देखकर थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने सामने देखा तो स्कूल का सबसे सुंदर चेहरा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वो कोई और नहीं, संजना थी। भावेश को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा, सामने संजना ही थी। भावेश ने कहा, संजना, ये सब क्या है? आज मैंने सोचा कि तुम और मैं साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, और जो आज तुमने मैच जीता है उसका सेलिब्रेशन तो बनता है ना? संजना ने भावेश को अपना प्लान बताया। भावेश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, या सही मायने में कहा जाए तो भावेश का चेहरा एकदम खिल गया था। भावेश ने फूल ले लिया और जवाब में कहा, थैंक यू।
फिर संजना ने भावेश का हाथ पकड़ा और उसे कार के पास ले गई। उसके लिए दरवाजा खोला और उसे बड़ी तहजीब के साथ कार में बैठने को बोला। ये तो बिल्कुल एक सपने की तरह ही था भावेश के लिए। जो आज की दुनिया में लड़के करते हैं लड़कियों के लिए, वही संजना एक लड़की होकर भावेश के लिए कर रही थी। दोनों कार में बैठे और कार निकल गई। भावेश बस संजना को ही देखता रहा। संजना ने भी भावेश को देखा। बस करो, कितना देखोगे? क्या करूं, तुमसे आज नजर ही नहीं हट रही। हाँ, नजरें तो तुम्हारी आज विक्की से नहीं हट रही थी। पक्का तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है ना? कहीं तुम दोनों गे तो नहीं? भावेश इस बात पर हंसने लगता है। फिर संजना भी हंसती है। भावेश, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम ये सब कैसे कर रहे हो मुझे ये तो नहीं पता, पर तुम हमेशा अच्छी चीजों में अपनी एबिलिटीज यूज कर रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है। आई लाइक इट। सच बताऊं संजना, तो मैं भी अभी तक नहीं जानता था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतने सालों बाद अब मैं खुद को जान पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। इस बात पर संजना ने भावेश को देखा और सिर हिलाते हुए सहमति जताई। फिर कुछ पल दोनों एक दूसरे को ही देखते रहे। दोनों को देखकर पता चल रहा था कि उनके दिल में कुछ तो है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे कि तभी कार का हॉर्न बजा और दोनों ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गए और यहाँ वहाँ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान चिपक गई थी। बाहर देखने का दिखावा करके दोनों बार बार फिर एक दूसरे को देखने की कोशिश ही कर रहे थे। तो तुम मुझे आज कहाँ ले जा रही हो? भावेश ने पूछा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तुम भी अगर थोड़ा सब्र रखोगे तो तुम्हें भी कुछ अच्छा देखने मिलेगा। संजना ने ये बोलकर भावेश की थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम कर दी, पर भावेश का दिल जोरों से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों में भावेश के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था, पर आज जो ये हो रहा था, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उसे डेट पर ले जा रही थी, वो तो शायद भावेश ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। भावेश के तो जैसे पैर जमीन पर ही नहीं थे। दोनों को मन ही मन पता था कि एक अटूट रिश्ते की शुरुआत थी।